Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the potentiometer arrangement shown, the driving cell D has EMF E and internal resistance small r. The cell C, whose EMF is to be measured, has EMF E by 2 and internal resistance 2R. The potentiometer wire is so centimeter long. If balance is obtained at the length AJ, which is equal to L, then four options are given. First is L is equal to 50 centimeter. Second is L is greater than 50 centimeter. Third is balance will be obtained only if resistance of AB is greater than or equal to R. D balance कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। तो हमें एक पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट शो किया गया है जिसके अंदर ड्राइविंग सेल डी, इसका ईएमएफ है ई एंड स्मॉल आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। एंड जिस सेल का मेजर करना है उसका ईएमएफ हमारे पास है ई बाई 2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R। बैलेंसिंग लेंथ मिलती है हमें एजे पर जिसकी वैल्यू है एल। तो हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। यदि इसके लिए की कंसेप्ट में देखना चाहूँ तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ कंसेप्ट की कंसेप्ट फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई। फाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फाई की वैल्यू हमारे पास होती है वी बाई एल। वी बाई एल क्यों, फाई इज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पर यूनिट लेंथ के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारे पास फर्स्ट की कंसेप्ट हो गया। एंड सेकंड की कंसेप्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस सेल। एक सेल के अक्रॉस सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसकी वैल्यू होती है V विच इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E यहाँ पे क्या है, E है EMF of the cell, I is the current in the cell and R is the internal resistance of the cell। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं फाई, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो क्या होता है V इंटू एल। एल क्या है, एल पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसकी लेंथ होती है। एंड जो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आती है ये ओनली डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जो हमारा ड्राइविंग सेल है या ड्राइवन सेल है उसके ऊपर। तो आइडियल कंडीशन की बात करूं तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हम, आइडियल कंडीशन होती तो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आती, वी हमारे पास हो जाता ई के इक्वल। एंड पोटेंशियोमीटर वायर है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास है 100 मीटर। तो आइडियल कंडीशन के लिए मैं एक बार लिख देता हूँ, वी की वैल्यू है हमारे पास ई एंड लेंथ है जो ये है मेरे पास 100 सेंटीमीटर। ये मेरी क्या है आइडियल कंडीशन के अंदर। आइडियल कंडीशन होती तो ये होता, लेकिन हमारे पास क्या है नॉन आइडियल कंडीशन। नॉन आइडियल कंडीशन के अंदर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, E माइनस आई आर। ये क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो हमारे पास EMF E है इससे कुछ वैल्यू कम हो रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये वैल्यू हमेशा कम आएगी EMF E से। तो हमारे पास फाई की जो वैल्यू है नॉन आइडियल कंडीशन के अंदर ये क्या आएगी, फाई की वैल्यू भी हमारे पास कम आएगी क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। फाई की वैल्यू E डिवाइडेड बाई 100 से कम आएगी। E डिवाइडेड बाई 100 से क्या आएगी, कम। अब मैं बात करता हूं इस सेल के लिए, चलो इसको लिख लेते हैं, ये क्या है नॉन आइडियल कंडीशन या गिवन कंडीशन, ये है नॉन आइडियल कंडीशन। अब बात करता हूं जिस सेल का मुझे EMF मेजर करना है। इस सेल का जो मेरे पास EMF क्या है E बाई 2 एंड बैलेंसिंग लेंथ दिया मेरे को L के इक्वल। तो मुझे L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से बैलेंसिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा L विच इज इक्वल टू V बाई फाई। ये मेरे पास हो गया बैलेंसिंग लेंथ के लिए फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यदि हम अप्लाई करें तो L ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी V हमें क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है E बाई 2। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया है, V की वैल्यू दी है E बाई 2 एंड फाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, फाई की वैल्यू है लेस देन E बाई 100। नॉन आइडियल कंडीशन या गिवन कंडीशन के लिए क्या है, लेस देन E बाई 100। जब यहां से L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये लेस देन का जो सिंबल है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा ग्रेटर देन के अंदर, एंड ये मेरा आ जाएगा E बाई 2
इंटू ई इंटू 100। तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, एल मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। एक तो कंसेप्ट हो गया हमारे पास ये। सो हमारे पास बी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, एल इज ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। एंड सी ऑप्शन की बात करते हैं, बैलेंस विल बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो ये भी कंडीशन हमारे पास फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि यदि इस ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है आर से कम हुआ तो ये बैलेंसिंग लेंथ कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि हम बैलेंसिंग लेंथ से क्या, जो हमारे पास मेजर करेंगे ईएमएफ ऑफ द मेजरिंग सेल, यानी कि जिस अननोन सेल के लिए हम ईएमएफ मेजर करेंगे, यदि ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है ये आर के इक्वल हुआ या ग्रेटर देन हुआ तभी ये मेजर कर पाएंगे। ड्राइविंग सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर है इससे इक्वल हुआ या ज्यादा हुआ तभी मेजर कर पाएंगे। यदि कम हुआ तो इस ए बी वायर पे हमें कोई भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलेगी। सो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। So final answer is option B and C. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.